हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा यूपी पुलिस का 7वां प्रैक्टिस सेट है जो कि खान सर के द्वारा प्रकाशित है। इसके पहले हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आने वाले यूपी पुलिस में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें और उनको याद करने का कोशिश करें। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कहाँ किसको कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। वहीं अगर भारत का मैनचेस्टर बोला जाए तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो अहमदाबाद। इसको याद रखना, ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तमिल साहित्य। तमिल भाषा को जो है इसी साहित्य से जो है लिया गया, यानी कि इसी संगम से लिया गया है। प्राचीन प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि जो है किसके समकालीन थे? इसका आंसर क्या होगा? तो पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, यानी कि जब पुष्यमित्र शुंग का शासन था। और पुष्यमित्र शुंग जो है किस वंश के थे? तो ये जो है शुंग वंश के शासक थे, याद रखना है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार जो है बढ़ जाता है और इसमें जो है एक भूरे कलर की जो है परत जमा हो जाती है। वो क्या होता है? वो जो जंग लगता है वो एक तरह का जो है फेरिक ऑक्साइड होता है। इसका सूत्र होता है Fe2O3 होता है। जंग का सूत्र होता है, समझ लीजिए, Fe2O3। इसको याद रखना है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? इसको बताना है। तो गुजरात, झारखंड और मिजोरम, ये तीनों से गुजरती हैं। असम से जो है नहीं गुजरती, यानी कि 1, 2, 4 हो जाएगा। इसका एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछाझार, याद रख लेना इसको। इससे जो है कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरती हैं। इन 8 का नाम जो है ये वाले ट्रिक से आपको याद रह जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? क्या आंसर हो जाएगा? तो ये MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स फाइल होता है, MS एक्सेल में एक्सेलस होता है, MS पेंट में JPG होता है और MS पावर पॉइंट में PTP नहीं होता है, PTP नहीं होता है, PPT होता है। इसको याद रखना है। पावर पॉइंट में PPT बनता है, इसको याद रखना है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा जो है उसमें वरिष्ठ आदमी थे, वरिष्ठ नेता थे, तो इनको जो है वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। एक ग्रंथि जिनमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य होते हैं। ऐसा ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य होते हैं, उस कौन सा ग्रंथि है? तो अग्नाशय। अग्नाशय जो है ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि यकृत जो होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और अग्नाशय से क्या स्रावित होता है? तो इंसुलिन और ग्लूकेगोन नामक हार्मोन इससे स्राव होता है, याद रखना है। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? वन का कमी हो रहा है, नगरीकरण, प्रदूषण, ये सभी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण है आबादी बढ़ना, जनसंख्या बढ़ने से जो है ये सब ज़्यादा हो रहा है। निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सबसे सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? यानी कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पांडिचेरी। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? इसका आंसर क्या होगा? तो हमिंग बर्ड जो है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा पक्षी है। सबसे ज़्यादा छोटा पक्षी हमिंग बर्ड ही होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो कार्यक्रम है, यह योजना किससे संबंधित है? तो ये जो है
ये भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए है। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना किसने की है? इसका आंसर हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल ने इसकी रचना की है। और ये जो है 1905 में इन्होंने इसकी रचना की थी, 1905 में इन्होंने इसको बनाया था। और यह मोहम्मद इकबाल एक प्रसिद्ध शायर भी थे। और सबसे पहले इन्होंने जो है मोहम्मद इकबाल ने एक सरकारी कॉलेज था लाहौर में, वहीं पे जो है इसको पढ़ के सुनाया था। पल्ली आंदोलन संबंधित है। पल्ली आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? पल्ली आंदोलन जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। पल्ली आंदोलन तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ पे है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, इसको बनारस भी कहते हैं, यहीं पे जो है भारत कला भवन है। भारत की सड़क प्रणाली विश्व में कौन सा स्थान है? भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में टोटल सड़कों की लंबाई जो है वो लगभग 35 लाख किलोमीटर है, और इसमें जो है 7 राजमार्ग हैं, याद रखना है। और सबसे अधिक सड़क वाला राज्य अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक सड़क है, इसको याद रखना है। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? सिकंदर लोदी जो कि लोदी वंश के थे, इसका शासनकाल जो है 1489 से 1516 ईस्वी तक था। और यह सिकंदर लोदी जो था ये बहलोल लोदी का पुत्र था, और सिकंदर लोदी का एक मूल नाम निजाम खान भी था। और ये जो है 1489 ईस्वी को जो है सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से सिंहासन बैठा था। और जो है वो हिंदू माँ की संतान थी। सिकंदर लोदी की माँ जो थी वो एक हिंदू थी, याद रखना है। और इसका बीमारी जो है, सिकंदर लोदी को जो है गले में कुछ बीमारी हो गया था, उसी के कारण 1517 में इसकी मृत्यु हो गई, ये भी याद रखना है। अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ है? अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? इसका आंसर क्या होगा? अतीत के चलचित्र, ये जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कुल कितना भाग वन आवरण है? यानी कि उत्तर प्रदेश में कितना परसेंट पर जो है वन क्षेत्र है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 6.88%, लगभग 6.88%, याद रखना है। और 16,583 वर्ग किलोमीटर पर यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? तो भारत और रूस के बीच जो है कोंकण शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास हुआ था, याद रखना है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ये जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखना है। हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान साखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से असेंबली नवाल्नी को सम्मानित किया गया है। अलेक्सी नवाल्नी को ये दिया गया है, वह किस देश के नागरिक हैं? ये जो अलेक्सी नवालिन है ये किस देश के नागरिक हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो ये जो है ये रूस की नागरिक हैं, ये जो है रूस के नागरिक है। कौन सा अवार्ड इसको मिला है? तो साखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स मिला है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध ग्रह होता है। यह जो है सूर्य के सबसे निकट में होता है, और यह जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में ही पूरी कर लेता है, और इसमें जो है चुंबकीय गुण भी होता है। इस ग्रह में जो है बुध ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र होता है, याद रखना है। किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष, मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को जो है शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस नाम से जानते हैं? तो इनको जो है चाचा भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को जो है विधवा पुरुष भी कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, यह सभी याद रखना है। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, ये बताना है। इसका आंसर है भारत का जो है दूसरा स्थान है।
और पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे जो है, पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे चीन है। दूसरे स्थान पे भारत है, याद रखना है। भारत में जो है पूरा देश के लगभग 47 भाग पर जो है चावल की खेती होती है। वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने की है? किस देश ने की है ये घोषणा? तो ये जो है सऊदी अरब ने की है, इसको याद रखना है। और भारत ने जो है 2070 तक इस लक्ष्य को रखा है, यानी कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन को शून्य करने का 2070 रखा है, इसका लक्ष्य याद रखना है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले यानी कि बैट का अनावरण किया है? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद ने जो है 56.10 फीट का जो है एक बल्ला बनाया है और इसका वजन 9 टन का है और यह जो है चिनार की लकड़ी का बना हुआ है और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। किसने बनाया है? हैदराबाद के क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है? किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फैजाबाद। फैजाबाद स्टेशन का नया नाम अयोध्या कैंट है और मुगल सराय का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब वन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? भारत के किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब वन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में जो है टेस्ट ट्यूब के द्वारा भैंस का बच्चा जन्म हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चौदह सितंबर 2018 को भारत और रूस के बीच 22वीं अंतर सरकारी आर्थिक तकनीक एवं सांस्कृतिक सहयोग योजना की बैठक हुई। तो ये जो है ये सही है गलत? तो ये जो है ये गलत है। यहाँ पर जो है 23वीं बैठक हुई थी, ना कि 22वीं बैठक। यहाँ पे 23वीं बैठक हुई थी, 22वीं बैठक नहीं हुई थी। इस बैठक में 2030 तक 50 अरब डॉलर के निवेश तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2030 तक 50 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है, ये भी जो है गलत है। यहाँ पे 2025 तक होगा, 2025 तक होगा, यानी कि ना तो एक ना तो दो, ये चौथा वाला सही हो जाएगा। देश का पहला राज्य वन्यजीव डीएनए प्रशिक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। देश देश का पहला वन्यजीव डीएनए प्रशिक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते ये जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते का क्या अर्थ होता है? तो सत्य की विजय होती है। और ये जो है भारत का जो राज्य चिन्ह है अशोक स्तंभ, उस पर भी अंकित है। सत्यमेव जयते याद रखना है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका जो है मेन सबसे बड़ा इमारत था वो ग्रेट ग्रैनरी है, जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता है, यानी कि अन्न भंडार, अन्नागार भी बोलते हैं। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो है 1926 में बम्बई विधानसभा के लिए नामित भी हुए थे और जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को शुभारंभ किया? निम्नलिखित में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को शुभारंभ किया? इसका आंसर क्या होगा? तो नरेंद्र मोदी। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विंग डिम्पर। विंग डिम्पर। इसके बाद जो है हिंदी का प्रश्न है। हिंदी का जो इसमें काफ़ी अच्छा प्रश्न दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखना है।
निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के बदले आते हैं, सर्वनाम उसको बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा सर्वनाम है? तो दान, कुछ, पढ़ना, भजन, इसमें से कौन सा सर्वनाम? तो इसमें कुछ जो है ये एक सर्वनाम है। निम्न में विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द कौन सा है? बुढ़ापा, क्रोध, दौड़ना, शांत, दौड़, शांत, विशेषण कौन सा है इसमें से? तो यहाँ पे शांत जो है एक विशेषण है। शांत क्या है? तो शांत जो है विशेषण है, याद रखना है। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया किसको बोलते हैं? तो जो दूसरे के प्रेरणा से होता है। जगाना, पढ़ना, चलना, बदलना, कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है? तो इसमें जो है जगाना जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्न में से अव्यय कौन सा है? अव्यय, इसमें से अव्यय कौन सा है? तो इसमें से जो है अव्यय कौन सा है? तो ये आह जो है ये एक प्रकार का अव्यय होता है। जैसे हाय होता है, आ होता है, शाबाश, किंतु, और ये सभी जो है एक प्रकार का अव्यय होता है। आँख का पर्यायवाची है। आँख का पर्यायवाची क्या है? तो आँख का पर्यायवाची जो है लोचन होता है। आँख का पर्यायवाची लोचन है। लोचन, चक्षु, नयन, नेत्र, अक्षि, ये सभी जो है आँख का पर्यायवाची है। पावक का पर्यायवाची क्या क्या होता है? पावक का अग्नि, अनल, पावक, धूमकेतु, ज्ञात, जातदेव, ये सभी जो है पावक यानी कि पवन का होता है। वसन किसको बोलते हैं? तो कपड़ा को जो है वसन बोलते हैं। कपड़ा, चीर, पट, अंबर, वस्त्र, ये सभी वसन का पर्यायवाची है। और प्रभा, प्रभा जो है चमक को बोला जाता है। किसी भी प्रकार का चमक, जैसा चमक, ज्योति, शोभा, छवि, ये सभी जो है प्रभा का पर्यायवाची है, याद रखना है। इसके बाद है मन रे तन। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद वनसी जाए छीन में, गर्व करे क्या इतना, गर्व करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? तो इसमें से जो है शांत रस है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कोई विकल्प गलत है, इसमें से सही को बताना है। अच्छा, इसमें से वर्ड को सही करना है। कौन सा जो है इसमें कौन सा वर्ड का स्पेलिंग जो है वो गलत है? कौन सा जो है इसमें से विकल्प गलत है? विश्वकर्मा, शिलान्यास, यानी कि यहाँ पे भिन्न पूछा जा रहा है। भिन्न कौन सा है? तक्षक, तक्षक जो है इसका अर्थ बड़ई भी होता है, बड़ई भी होता है, सूत्रधार भी होता है, विश्वकर्मा भी होता है। यानी कि ये शिलान्यास नहीं होता। ये आंसर हो जाएगा भाव। भाव को क्या बोलते हैं? तो भाव का विचार हो सकता है, अभिप्राय हो सकता है, और क्या हो सकता है? तो और भवन भी हो सकता है। दर नहीं होगा यहाँ पे। जो ये दर है ये भाव का अर्थ नहीं होगा। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आज के वैज्ञानिक नए नए डैश द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। आज के वैज्ञानिक किसके द्वारा? तो नए नए आविष्कारों के द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह डैश हो सकता है, यह जो है संक्रामक हो सकता है। ये याद रखना है। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। सच्छास्त्र का संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका विच्छेद होगा सत जोड़ शास्त्र, सच्छात्र, याद रखना है। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? युद्ध में स्थिर रहने वाला ये किस समास का विग्रह पद है? ये जो है आलुक तत्पुरुष का विग्रह पद है। आलुक तत्पुरुष में जो है विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं होता है। कन्नड़ का शब्द किस भाषा परिवार से? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध ये जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार से है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सभी जो है द्रविड़ भाषा परिवार का है। और जबकि संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, उड़िया, बंगाली, ये सभी जो है यूरोपीय भाषा है। निम्नलिखित में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? पदबंध, तो अव्यय
अब ये पदबंध, ये जो है पदबंध का भेद नहीं है। विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और संज्ञा पदबंध, ये जो है पदबंध का भेद होता है। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध होते हैं, 5 होते हैं, याद रखना है। 53 वह 53 में क्या है, तो वह जो है वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है, वह कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें से जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें जो है किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है कि वह एक बहुत अच्छा लड़का है, इसमें से निश्चय है तो इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसमें से विलोम, विलोम छांटना यानी कि जिसके नीचे डैश लगा हुआ है, मार्क किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है, उसको उल्टा बताना। योग का विलोम क्या होगा, योग का विलोम होगा भोग। योग का विलोम क्या होगा, योग का विलोम भोग होगा। रोग का विलोम क्या होता है, रोग का निरोग होता है, ये सभी तो पता ही होगा, रोग का निरोग होता है। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। उत्तरीय, उत्तरीय का विलोम क्या होगा, उत्तरीय का विलोम जो है अधोवस्त्र कहलाता है। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है। ओजस्वी, ओजस्वी का विलोम क्या होगा, तो ओजस्वी का विलोम जो है कांतिहीन हो जाएगा। ओजस्वी का विलोम कांतिहीन, या फिर इसको निस्तेज भी कहा जा सकता है। ये मलिन जो है, मलिन ये पवित्र का विलोम है। मलिन जो है ये पवित्र का विलोम है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। शैतान की आंख इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। शैतान की आंख इस मुहावरे का क्या अर्थ है, शैतान की आंख, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंख बहुत लंबी वस्तु। प्रत्यक्ष द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा अनुमान। हिंदी, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली ये जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, इसका आंसर हो जाएगा सौरसेनी। द्विवेदी, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है। जय भारत के रचनाकार, जय भारत के रचनाकार जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। द्विवेदी युगीन सोच के मैथिली ये नहीं मानना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये गलत हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त इसका सही आंसर है। कवि ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया। कवि ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था, इसका आंसर हो जाएगा स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश उन्होंने नहीं दिया था। जायसी द्वारा रचित पद्मावत में से क्या था। जायसी के द्वारा एक पद्मावत लिखा गया था, ये क्या था, तो ये जो है समासोक्ति एक था, समासोक्ति। इसके बाद जो है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ, इसको सीरीज में लिखना है सभी को, तो इसको जो है सही करके खुद से बनाना है 63 और कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा सही होगा। 63 का आंसर आपको कमेंट में बताना है। फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, यहाँ पे भी जो है वही करना है, यानी कि इसको सीरीज में लगाना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये पहला वाला हो जाएगा। प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी सीरीज में लगाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ये तीसरा वाला हो जाएगा। यहाँ पे जो है कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही उसके बाद ये अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुदूर है, और क्या मैं सुंदर हूँ, पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हान भावनाग्रस्त नहीं कर रहा, यानी कि ये सीरीज बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रम से इसको लगाना है, ये क्रम से लगाने वाला काफ़ी ज़्यादा प्रश्न दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के आंसर देना है। उसके बाद यहाँ से देखते हैं उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। उस कवित्री
यहाँ पे जो है ये मार्क जो किया हुआ है वो अशुद्ध है, इसको सही करना है। यानी कि कवित्री का सही से कैसे लिखेंगे, इसका कैसा स्पेलिंग यानी कि वर्ड जो है वो सही हो जाएगा। तो कवित्री को जो है कविइत्री लिखा जाता है, यानी कि ये चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसने उसी समय ले ली। श्रुति लिपि ये कौन सा सही हो जाएगा? श्रुति लिपि ये जो गलत दिया हुआ है, तो श्रुति लिपि कौन सा सही होगा? श्रुति लिपि नहीं होता है, श्रुत लिपि होता है, श्रुत लिपि, यानी कि ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति हैं। दुष्चरित्र सही से कैसे लिखेंगे? तो दुष्चरित्र जो है ये पहला वाला सही है, दुष्चरित्र ये सही है। इसमें दीर्घ ऊ नहीं होगा, छोटी वाला ऊ होगा। 76। इसके बाद जो है मैथ्स का प्रश्न दिया हुआ है। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग जीके जीएस हिंदी के प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। पिछले प्रैक्टिस सेट का लिंक जो है आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।